बिहार के नवादा में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर हंगामा हुआ है। मारपीट और आगजनी तक की घटना यहां पर हुई है और कई घरों को आग के हवाले कर दिया। बिहार से जिस तरह की खबरें पिछले कुछ दिनों से ताबिश लगातार हम देख रहे हैं, कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, इस मामले को भी आप देखें तो कई घरों को आग के हवाले यहाँ पर कर दिया गया। नवादा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ननौरा के पास दलित बस्ती कृष्णनगर में झड़प हुई है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। पीड़ित परिवारों का आरोप यह है कि बुधवार की शाम अचानक दबंगों ने हमला कर दिया और मारपीट के बाद उनके घरों में आग लगा दी गई। आरोप है कि फायरिंग भी की गई, हालांकि अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड को भेजा गया और जिस जमीन को लेकर विवाद हुआ उसके बारे में भी पड़ताल फिलहाल की जा रही है। इस घटना के बाद बिहार में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव जो है, उन्होंने एक बार फिर से नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, महाजंगल राज, महादानव राज, महाराक्षस राज। नवादा में दलितों के 100 से ज्यादा घरों में लगाई आग। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के राज में बिहार में आग ही आग। तेजस्वी यादव आगे लिखते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेफिक्र हैं, एनडीए के सहयोगी दल बेखबर हैं। गरीब जले मरे इन्हें क्या, दलितों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मायावती ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। वो लिखती हैं कि बिहार के नवादा में दबंगों द्वारा गरीब दलितों के काफी घरों को जलाकर राख करके उनका जीवन उजाड़ देने की घटना अति दुखद व गंभीर है। सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के साथ ही पीड़ितों को पुनः बसाने की व्यवस्था के लिए पूरी आर्थिक मदद भी करे। तो हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार इस वक्त जुड़ गए। मनीष, जो तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही हैं वो वाकई में परेशान करने वाली हैं। क्या इस मामले में कार्रवाई हुई है और इसकी कोई पृष्ठभूमि भी है यहाँ पर, तो बताएं हमारे दर्शकों को। सबसे पहले मैं बता दूं, इस घटना की पृष्ठभूमि यह है कि यह एक भूमि विवाद के कारण इन दलितों, महादलित परिवार के जो लोग हैं उनके घरों में आग लगाई गई। आग लगाने वाले भी दलित समुदाय से हैं। ये पासवान जाति से आते हैं और पासवान जाति दलितों में दबंग मानी जाती है और जो पीड़ित लोग हैं वो मांझी जाति से आते हैं। मांझियों की ऐसे भी स्थिति दलितों में सबसे आप कह सकते हैं कि बदतर मानी जाती है। भले ही जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हों, लेकिन सामाजिक आर्थिक जो पैमाना होता है उसमें दलितों की स्थिति, ये मांझियों की स्थिति दलितों के अंदर काफ़ी आप कह सकती हैं कि एक तरह से बहुत ही निम्न स्तर की उनकी जीवन शैली होती है। काफ़ी गरीबी है उनके बीच में और ये इन दोनों के बीच में ये वर्षों से विवाद चल रहा था और ये टाइटल सूट भी इस ज़मीन के ऊपर में जो है कोर्ट में लंबित है। लेकिन कल इस घटना के पीछे क्या ऐसा प्रोवोकेशन था कि इन घरों में आग लगाई गई, ये अभी तक पता नहीं चला है। पुलिस का कहना है कि इस संबंध में छापेमारी चल रही है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में महादलित परिवार के लोगों के घरों में आग लगा दी जाए तो निश्चित रूप से राज्य की विधि व्यवस्था, पुलिस के ऊपर में सवालिया निशान खड़े होते हैं। और ये आप कह सकते हैं कि बिहार में आज की जो स्थिति है, बिहार में भले ही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं हो रहे हों, लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह है कि जो भी अपराधी जिस भी तरह के अपराध को अंजाम देना चाहता है, किसी को गोली मारना चाहता हो या किसी के घरों में आग लगाना चाहता है, तो वो अपनी उस घटना को अंजाम देता है। और इसके साथ ही साथ चूँकि ये दलितों के बीच का मामला है, इसलिए बिहार में जो दलितों के दो कद्दावर नेता हैं, वो चाहे चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी, इन दोनों नेताओं ने अभी तक इस घटना के ऊपर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उनका कोई बयान ट्विटर के ऊपर में अभी तक सामने नहीं आया है। अदिति। लेकिन मनीष, यहाँ पर सुशासन के दावे करने वाली नीतीश सरकार अब इसको कैसे जो है वो डिफेंड कर रही है? एक्शन के नाम पर क्या किया जा रहा है यहाँ पर? देखिए, हर बार जो घटना होती है तावीज़, तो उसमें यही कहा जाता है कि जो सत्ता पक्ष, आज का जो सत्ता पक्ष है वो यही कहता है कि जो आरजेडी का जो 1990 से 2005 का शासनकाल था वो जंगल राज था, लेकिन आज कम से कम जंगल राज नहीं है, यहाँ कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं हो रहा है। लेकिन चूंकि ऐसी घटनाओं को कोई डिफेंड नहीं कर सकता है, तो सरकार या सरकार में बैठे जो मंत्री हैं वो यह कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि जो भी अपराधी है उसे छोड़ा नहीं जाएगा, कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जो फलाफल है, जो आप कह सकते हैं कि इन सभी दावों के बावजूद सच्चाई यही है कि जो अपराधी है वो जिस भी घटना को अंजाम देना चाहता है वो अंजाम दे के चला जाता है।